से संतान होने का वरदान दे दिया। नमस्कार साथियों, धर्म ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। दोस्तों, आज मैं रामायण से जुड़ी टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो इस प्रकार है। दोस्तों, विश्वामित्र जी का आगमन राजा दशरथ जी के दरबार में होता है। दरबार आसन पर विराजमान वशिष्ठ मंत्रीगण और दरबारीगण विराजमान थे और धनरेश ने गुरु विश्वामित्र से कहा, वो क्षणभंगुर है और मैं वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों राजकुमार अभ्यस्त हो चुके हैं। मेरी इच्छा है कि इस शरीर को त्यागने से पहले राजकुमारों का विवाह कर देना चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि इन राजकुमारों के लिए योग्य कन्याओं की खोज करवाई जाए। महाराज दशरथ की बात पूरी होते ही द्वारपाल ने विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। दशरथ ने द्वार तक जाकर ऋषि विश्वामित्र की अभ्यर्थना की और आदरपूर्वक उन्हें तथा गुरु वशिष्ठ के पास ही आसन देकर उनको यथोचित सत्कार किया। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात राजा दशरथ ने विनम्र वाणी से ऋषि विश्वामित्र से कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूँ तथा आपके चरणों के पवित्र धूलि से यह दरबार और संपूर्ण अयोध्यापुरी धन्य हो गई है। आप कृपा करके अपने आने का कारण बताएं। प्रकार की आपकी सेवा करके मैं खुद अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। राजा के विनय पूर्वक वचनों को सुनकर मुनि विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, आपने अपने कुल की मर्यादा के अनुरूप ही वचन कही है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की श्रद्धा, गौभक्ति, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के प्रति सदैव ही रही है। मैं आपके पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। अब आप मुझे यह मान लीजिए कि आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। आज आप मुझे वांछित वस्तु देने का वचन दें तो मैं अपनी मांग आपके सामने प्रस्तुत करूं। आपके वचन न देने की दशा में मैं बिना कुछ कहे ही वापस चला जाऊंगा। महाराज दशरथ ने कहा, ब्रह्म ऋषि अपनी बात रखें। संपूर्ण विश्व जानता है कि रघुकुल के राजाओं उनकी प्रतिज्ञा होती है। आप कहें तो अपना शीश काटकर आपके चरणों में रख सकता हूँ। राजा दशरथ के वचनों से अब बोले, राजन, मैं अपने आश्रम में एक यज्ञ कर रहा हूँ कि पूर्णहोती के समय मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस आकर रक्त, मांस आदि पवित्र वस्तुएं यज्ञ वेदी में फेंक देते हैं। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। ऐसा वे अनेक बार कर चुके हैं। मैं उन्हें अपने तेज से श्राप देकर नष्ट भी कर सकता, क्योंकि यज्ञ करते समय क्रोध करना वर्जित है। मैं जानता हूँ कि आप मर्यादा का पालने वाले हैं। ऋषि मुनियों की हितैषी यों प्रजावत्सक राजा हैं। मैं आपसे आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आया हूँ, ताकि वह मेरे साथ जाकर राक्षसों से मेरे की रक्षा कर सकें और मेरा अनुष्ठान निर्विघ्न पूरा हो सके। कि राम आसानी से मुझे पता है कि राम आसानी के साथ उन दोनों दैत्यों का संहार कर सकते हैं
अतः 10 दिनों के लिए राम को मुझे दे दीजिए। कार्य पूर्ण होते ही मैं उन्हें साकुशल आपके पास वापस पहुंचा दूंगा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ कि अभी वो मूर्छित हो जाएंगे। फिर स्वयं को संभाल कर उन्होंने कहा, राम अभी बालक है, राक्षसों का सामना करना उसकी बस की बात नहीं। आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं ही जाने को तैयार हूँ। कहा, राजन आप तनिक भी संदेह न करें कि राम उनका सामना नहीं कर सकते। मैं अपने योग बल से उनकी शक्तियों का अनुमान लगा लिया है। आप खोकर राम को मेरे साथ भेज दीजिए। राजा दशरथ ने कहा, राम ने अभी तक किसी राक्षस के माया प्रपंचों को नहीं देखा है और उसे इस प्रकार के युद्ध का अनुभव भी नहीं है। जन्म लिया है, मैंने उसे अपनी आँखों के सामने से कभी ओझल नहीं होने दिया है। उसके वियोग से मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपसे विनय है कि कृपया करके मुझसे शासन चलने की आज्ञा दें। पुत्र मोह से ग्रसित होकर राजा दशरथ को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित होते ऋषि विश्वामित्र आवेश में आ गए। उन्होंने कहा, राजन मैं नहीं जानता था कि गुरुकुल में अब तक प्रतिज्ञा पालन करने की परंपरा समाप्त हो गई है। यदि जानता होता तो मैं कदापि नहीं आता। लो मैं अब चला जाता हूँ। बात समाप्त होते होते उनका मुंह क्रोध से लाल हो गया।